विदेश से हम अपने बच्चों को, कईयों को विदेश भेजना चाहते हैं। एक पीएचडी करना मुश्किल है, एक बाहर से पढ़ाई करना मुश्किल है। उन्होंने 2-2 पीएचडी करी, मास्टर्स की, खूब सारे कई सब्जेक्ट्स के अंदर उन्होंने मास्टर्स की डिग्री करी। उसके बाद देश का संविधान लिखा, देश के कानून मंत्री बने। उन्होंने अपनी जिंदगी में शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया, सबसे ज्यादा महत्व उन्होंने शिक्षा को दिया। उनके और शहीद आजम भगत सिंह के रास्ते अलग अलग थे, लेकिन उनकी मंजिल एक ही थी। दोनों चाहते थे कि देश आजाद होने के बाद सबको अच्छी शिक्षा मिले, सबको अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिले, देश के अंदर तरक्की हो, जात पात या धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, सबको बराबरी का हक मिले। कोई अपनी जिंदगी में सफल होता है, ये इस बात पे निर्भर नहीं होना चाहिए कि वो किस जाति में पैदा हुआ। शहीद आजम भगत सिंह 23 साल की उम्र में, 23 साल में आदमी सोच रहा होता है कि मैं अब क्या बनूंगा, फिर एक अच्छी सी लड़की मिलेगी, फिर शादी करूंगा, फिर बच्चे होंगे, फिर मैं ये करूंगा, फिर वो 23 साल की उम्र में उन्होंने देश के नाम जान कुर्बान कर दी। तो दिल्ली में अभी मैंने ऐलान किया था 26 जनवरी के मौके पे कि दिल्ली के हर दफ्तर में, दिल्ली सरकार के हर दफ्तर में बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाएंगी। आज हम ये ऐलान करते हैं कि पंजाब में सरकार बनने के बाद पंजाब सरकार के किसी भी दफ्तर में सीएम की या किसी भी नेता की फोटो नहीं लगाई जाएगी। बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर पंजाब सरकार के हर दफ्तर के अंदर लगाई जाएगी, ताकि उनको देख के हम लोग, हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सकें। जितनी बार हम उनको देखेंगे, उनके संघर्ष हमें याद आएगा, उनकी कुर्बानी याद आएगी और उनके विचार याद आएंगे। तो दिल्ली सरकार, मैंने ऐलान किया था कि दिल्ली सरकार बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह के विचारों पे चलेगी। पंजाब सरकार भी शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पे चलेगी। मान साहब भी कुछ। बहुत इतिहासक फैसला है। आम तौर पे तुसी देखते हो सरकारी दफ्तरां दे विच प्रधानमंत्री की या मुख्यमंत्री की फोटो लगी हुंदी है। असी उन्हां लोकां नूं भुलदे जा रहे हैं जिन्हां ने देश आजाद कराया। शहीद आजम भगत सिंह, उन्हां नूं इस गल की भोरा भी चिंता नहीं सी या शक नहीं सी कि देश किवें आजाद होगा। उन्होंने ये डर सी। उन्होंने अपनी किताबों के लिखिया, चिट्ठियां लिखिया, पढ़िया बहुत, कि आज़ादी तो बाद देश के हाथों जाऊगा। उन्होंने शक जो बिल्कुल सही, उन्होंने डर जो बिल्कुल सही साबित होया कि जिन्होंने हाथों के देश आज़ादी तो बाद गया, शायद अंग्रेज भी शर्मिंदा होंगे कि असी 200 साल इन्हों ने लुट सके जिन्होंने 60-70 साल लुट लिया अपने ने। अंग्रेजी के एक राइटर ने, वो इंडिया आए, उन्हें इंडिया बारे किताब लिखी कि भारत जो मल्टी कल्चरल कंट्री है, जिथे लोग एक दूजे आपस च लुटी जाते हैं। जे कोई बैंक के पैसे मार के बाहर जाता है, उन्हें सिंगापुर का नहीं लुटिया ना। जे कोई इतों करोड़ों रुपये का कपड़ा करके बाहरले मुल्क भेज देता, उन्हें कोई मलेशिया का नहीं लुटिया ना। सो अपने मुल्क को यार असी लुटी जाते हैं। सो शहीद आजम भगत सिंह इन्ने ज्यादा देश के दीवाने सी कि जिस वेले वो चंद्रशेखर आजाद जी को गए चिट्ठी लैके अपने प्रोफेसर की, लाहौर कॉलेज के प्रोफेसर, तो उत्थे पहले दिन ही उन्होंने एक ड्यूटी मिल गई कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सीएम साहब कि कोई सेठ सीगा, धनी सेठ सीगा, भी उहदे घरे नाका मारना पैसे लेके आने, कोई पार्टी चलाने वास्ते पैसे चाहिए। पर एक ही करके उन्हें कहा भगत सिंह की ड्यूटी से एक होर मुंडे की ड्यूटी लग गई। पहले दिन पिस्तौल मिल गया,
कि ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਗੱਲ ਫਿਰ? ਕੱਲ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੈਥੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਤਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਸੀ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੀ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਲੂਗਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦਾ। ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਤਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਤਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਗੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਛੂਟ ਛਾਟ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਖਟਖੜ ਕਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੂਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ। अरविंद जी, जो नवजोत सिंह सिद्धू और विक्रम मजीठिया में जो छक्कर आपको हो रही है, हल्के में हो रही है, उसमें जो लोकल मुद्दे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, उनकी बात नहीं हो रही, निजी रंजिशबाजी एक दूसरे पर इल्जाम लग रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपने बहुत सही बात कही। आपने, मैं एक बारी बोल देता हूं क्योंकि हो सकता है लोगों को आपका प्रश्न ना समझ आया हो। इन्होंने प्रश्न किया है कि अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू और मजीठिया दोनों लड़ रहे हैं और दोनों एक दूसरे पे गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, जिसमें जनता के जो मुद्दे हैं वो दबते जा रहे हैं। जनता के मुद्दों की कोई बात नहीं कर रहा। हमारा भी यही कहना है कि ये दोनों एक तरह से बहुत बड़े पॉलिटिकल हाथी हैं जिनके पैरों के नीचे जनता कुचल जाती है। जनता को कोई लेना देना नहीं है, वो इनको क्या गाली देता है, कितनी गंदी गाली देता है, वो इसको क्या गाली देता है। जनता को तो ये चाहिए मेरी बिजली आ जाए, मेरे घर के सामने की बिजली, सड़क ठीक हो जाए, पानी आ जाए, मेरे स्कूल ठीक हो जाए। वो बात केवल और केवल हमारी वहां से जो कैंडिडेट है डॉक्टर जीवन ज्योत, केवल डॉक्टर जीवन ज्योत घर घर जा रही है। उसको आप मीडिया में नहीं देखोगे, बेचारी आम औरत है, आम महिला है, वो बात कर रही है। अगर अमृतसर ईस्ट से, अब सिद्धू साहब तो कई साल हो गए उनको MLA बने हुए, लोग बताते हैं कि फोन करो तो फोन नहीं उठाते, मिलने जाओ तो मिलते नहीं है, अपने हल्के के लिए कभी कुछ किया नहीं है। तो ये जो महिला है हमारी डॉक्टर जीवन ज्योत, ये आम महिला है, इसके पास लोग जाया करेंगे तो ये मिलेगी। इसको रात को 2 बजे भी बुलाएंगे तो ये उठ के आपके सुख दुख में काम आएगी। मजीठिया है वो बस मैं तो इसको हराना है। अरे हराना है, जनता का क्या, तुम आपस में लड़ोगे, उनका कोई लेना देना नहीं अमृतसर ईस्ट से मजीठिया का, वो केवल नवजोत सिंह सिद्धू को हराने आए हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि इस बार जनता एक बटन दबा के जीवन ज्योत को जिता दे और एक ही बटन से ये दोनों हार जाएंगे। आम आदमी पार्टी आंदोलन से बाहर निकली थी तो आपने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा था। यहाँ पर बहुत से तो नए कैंडिडेटों चेहरों को मौका दिया गया था। आप जब इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट
आए हैं, क्या आम आदमी पार्टी को जनता के बीच से नए चेहरों का चयन नहीं कर पाई या कुछ और वजह है इसके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि किसी भी पार्टी की विचारधारा और उस पार्टी का मैनेजमेंट उसकी टॉप लीडरशिप से डिसाइड होता है। दूसरी पार्टियां खराब है क्योंकि उनके टॉप के लीडर खराब हैं, तो वो नीचे वैसे ही लोगों को लेके आते हैं, वैसा ही उनकी सरकारें चलती हैं। दूसरी पार्टियों में भी लेकिन अच्छे लोग हैं जो वहां पे बड़े घुटन महसूस कर रहे हैं। मैं तो अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं कि पहले उनके पास कोई विकल्प नहीं था, अब आम आदमी पार्टी आ गई, अच्छी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है। मैं तो सारी पार्टी के लोगों को बोलता हूं कि जो जो अच्छे लोग हैं, जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने लिए नहीं काम करना चाहते, ऐसे लोग अपनी अपनी पार्टी छोड़ के आ जाओ। सर, एक मेरा सवाल है, दो सवाल है। एक तो ये कि भगवंत मान को जब आप बोलते हैं कि कट्टर ईमानदार, ये विरोधियों को ये शब्द अच्छा नहीं लगता। दूसरा ये कहा जा रहा है कि भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ जो मिलकर पंजाब में घुसना चाहती है, बी टीम के तौर पर काम करती है। तो पहला प्रश्न आपका, एक बार माइक दे दो, इनके प्रश्न बड़े अच्छे हैं, जरा जनता को वो भी सुनाई दे जाए कि प्रश्न। सर, मेरा सवाल ये है कि पहले वाला एक बार पूछना, फिर दूसरा बात। बिल्कुल पूछ रहा हूँ कि भगवंत मान को कट्टर ईमानदार कहा जाना जो कहीं न कहीं विरोधियों को अच्छा नहीं लगा। कट्टर ईमानदार की डेफिनेशन क्योंकि वो इसलिए कि जब मैं इनको कहता हूं कि वो कट्टर ईमानदार हैं तो उनको लगता है कि वो कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, तो वो डिफरेंस बड़ा साफ हो जाता है। वो लोग कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, हर फाइल साइन करने के पहले देखते हैं इसमें कितने पैसे कमा लूं, कोई उनसे मिलने आता है इससे कितने पैसे नोच लूं। वो केवल और केवल पैसा लूटने के बारे में सोचते हैं। और ये आदमी केवल और केवल पंजाब के बारे में सोचता है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू एक ऐसे